हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है फिर से फार्मेसी के अपने चैनल फार्मा फैक्ट विद एम के यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, जैसा कि आप देख पा रहे हो कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर फिर से डिस्कस करने वाले हैं मॉडल पेपर जो कि होने वाला है आपका फार्माकोग्नोसी से। स्टूडेंट, डी फार्म का सब्जेक्ट है, आपको पता होगा। वीडियोस हमने ऑलरेडी बहुत सब्जेक्ट की अपने चैनल पर बना चुके हैं। जिन्होंने वीडियोस नहीं देखी हैं मॉडल पेपर की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, एमसीक्यूज की, तो एक बार हमारे चैनल को जरूर विजिट कर सकते हो। जिस पे आप अभी वीडियो देख रहे हो, इसी चैनल पर आपको सारा का सारा डी फार्म सेकेंड ईयर, डी फार्म फर्स्ट ईयर का कंटेंट मिल जाएगा विद पीडीएफ के साथ। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, है ना। यह आपका पेपर 3 घंटे का होने वाला है। मैक्सिमम मार्क्स 80 में से दिए जाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं पार्ट 1 के बारे में, जो कि एमसीक्यूज होने वाले हैं। स्टूडेंट, जैसा कि आप देख पा रहे हो क्वेश्चन नंबर 1 जो कि है धतूरा इज बिलोंगिंग विच प्लांट फैमिली। धतूरा कौन सी फैमिली से, किस प्लांट की फैमिली से बिलोंग करता है, आपको बताना है। आपके आंसर्स हैं सोलेनेसी, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, जो कि ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर्स सोर्स बाय विच टाइप ऑफ द ड्रग कैटेगरी। ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर्स जो होते हैं वो कौन सी कैटेगरी में आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। आपके आंसर्स हैं ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स, बोथ एंड नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट, आपको पता होगा कि जो ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज़ में हम क्या देखते हैं, आई से देख सकते हैं, टच करके देख सकते हैं, ना। उसके अलावा ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो हम दोनों तरीके के प्लांट में देख सकते हैं, जो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग होता है और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है हमारा, सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, जो कि है चूज द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द ड्रग। आपके सामने कुछ यहाँ पर क्या दिए हैं, एग्जाम्पल दिए, जैसे एल्कलॉइड। एल्कलॉइड का मतलब डिजिटेलिस और सेना प्लांट से है। उसका आगे वाला जो आंसर है, जो कि ग्लाइकोसाइड का मतलब लिक्वेरिस एंड अलोवेरा से है। रेजिन्स का मतलब हनी से है। और आपका लास्ट ऑप्शन है बोथ बी एंड सी, यहाँ पर ठीक है। तो स्टूडेंट, आपका राइट आंसर क्या है, बी एंड सी ठीक है। डिजिटेलिस हमारा क्या होता है, ग्लाइकोसाइड होता है। तो स्टूडेंट, यह क्वेश्चन गलत है, एल्कलॉइड की कैटेगरी में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, जो कि आप देख सकते हो फादर ऑफ मेडिसिन नोन एज। फादर ऑफ मेडिसिन किसको बोला जाता है, आपको बताना है। अरिस्टोटल को बोला जाता है, थियोफ्रेंटस को बोला जाता है, हिप्पोक्रेट्स को बोला जाता है, एंड पेडेनियस डिस्कोरियसाइड को बोला जाता है। तो स्टूडेंट, इसका राइट आंसर क्या है, हिप्पोक्रेट्स। हिप्पोक्रेट्स को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ मेडिसिन, है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि है बसाका कंटेंट डैश बेसिक मॉइटी। बसाका के अंदर कौन सा केमिकल कंपाउंड प्रेजेंट होता है, केमिकल स्ट्रक्चर बेसिक मॉइटी कौन सा होता है, आपको बताना है। आपके आंसर्स हैं क्विनोलिन, क्विनोलिन एंड आइसोक्विनिन एंड स्टेरॉइडल। तो स्टूडेंट, इसका राइट आंसर क्या है, क्विनोजोलिन। क्विनोजोलिन में क्या होता है, बसाका के अंदर बेसिक मॉइटी एज ए प्रेजेंट रहता है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, जो कि है रेमंड टेस्ट यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन। स्टूडेंट, रेमंड टेस्ट हम किसके लिए करते हैं, किसके टेस्ट के लिए करते हैं, आपको बताना है। आपके आंसर से कार्डियोग्लाइकोसाइड, एल्कलॉइड के लिए करते हैं, डीऑक्सी शुगर के लिए करते हैं, ऑल ऑफ दीज के लिए करते हैं। तो स्टूडेंट, आपको पता होगा रेमंड टेस्ट हमेशा हम कार्डियोग्लाइकोसाइड के लिए करते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, जो कि है क्लोव बिलोंगिंग टू द फैमिली। क्लोव किस फैमिली से बिलोंग करता है, आपके आंसर्स हैं माइस्टेरेसी फैमिली, लिलिएसी फैमिली, टेक्सेसी फैमिली एंड लेविटेसी फैमिली। तो स्टूडेंट, जब भी हम क्लोव की बात करते हैं तो क्लोव हमेशा मेरिस्टेसी फैमिली से बिलोंग करता है। आपको याद रखना, ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इनको नोट कर लीजिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं, गार्लिक कम्स अंडर डैश फैमिली। गार्लिक किस फैमिली के अंदर आता है, आपको बताना है। आपके आंसर्स हैं रूबिटेसी फैमिली, जिंजिबरेसी फैमिली, लेविटेसी फैमिली एंड लिलिएसी फैमिली। तो स्टूडेंट, इसका राइट आंसर क्या है, लिलिएसी फैमिली के अंदर गार्लिक फैमिली के अंदर आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉट फ्रॉम द एपोसाइनेसी फैमिली। ऐसा कौन सा ड्रग है जो कि एपोसाइनेसी फैमिली के अंदर नहीं आता है, बिलोंग नहीं करता है। तो आपके आंसर्स हैं नक्स वोमिका, बिनिका, रावफोलिया एंड स्ट्रेप्टोफेंथस। तो स्टूडेंट, क्लियर मेंशन है, स्ट्रेप्टोफेंथस हमारा जो ड्रग है वो एपोसाइनेसी फैमिली के अंदर नहीं आता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। विच द मेन लोकेशन ऑफ द पित्ता इन द बॉडी आर द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो स्टूडेंट, पित्ता हमारी सब जगह होता है और किस जगह नहीं होता है वो आपको बताना है। स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, पेंक्रियास में की जगह पे भी होता है, स्प्लेन में भी होता है, लेकिन सलावा एक ऐसी जगह है जहाँ पर पित्ता नहीं प्रेजेंट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। एल्कलॉइड इज नॉट इन सिंकोना बार्क। एल्कलॉइड कि जो सिंकोना बार्क में कौन सा केमिकल प्रेजेंट नहीं होता है, आपको बताना है। क्यूनिडिन नहीं होता है, क्यूनिन नहीं होता है, सिंकोनिन नहीं होता है, या क्यूबिनिन होता है। इसका राइट आंसर क्या है,
क्यूनोबिन। क्यूनोबिन हमारे सिनकोना बार्क में प्रेजेंट नहीं होता है। मुझे लगता है आपको क्वेश्चन नंबर 12 तक क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स किसको बोलते हैं, है ना, कौन सा ड्रग है जो डायूरेटिक्स की तरह काम करता है? तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर क्या है? बसा का। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। विच कॉइन द टर्म ऑफ द न्यूट्रास्यूटिकल। न्यूट्रास्यूटिकल शब्द सबसे पहले किसने दिया था आपको बताना है। आपके आंसर में स्टीफन हॉकिंग ने दिया था, स्टीफन फ्लेमिंग ने दिया था, स्टीफन डी फ्लीसिस ने दिया था, स्टीफन किंग ने दिया था। स्टूडेंट इसका राइट आंसर क्या है? स्टीफन डी फ्लीसिस। डी फ्लीसिस ने क्या हुआ था, सबसे पहले न्यूट्रास्यूटिकल शब्द को दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। तो क्वेश्चन नंबर 15 आप देख सकते हो, है ना, तो कौन सा ऑर्गेनाइज्ड ड्रग नहीं है आपको बताना है। सॉरी, कौन सा ऑर्गेनाइज्ड ड्रग है आपको बताना है। आपका आंसर अकेसिया, जिंजर, बेंजोइन एंड ओपियम। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर क्या है? जिंजर। जिंजर हमारा क्या है? ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग में हम क्या लेते हैं? रूट लेते हैं, है ना, सूट लेते हैं। उसके अलावा आप क्या लेते हैं? रूट भी लेते हैं, सूट भी लेते हैं और स्टेम्स भी लेते हैं। तो स्टूडेंट ये जितनी भी कैटेगरी के जो भी पार्ट्स हैं ये हमारे क्या आते हैं? ऑर्गेनाइज्ड ड्रग के अंदर आते हैं। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, जो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आयुर्वेदिक क्रीम। आयुर्वेदिक क्रीम फॉर्मुलेशन नहीं आपको बताना है। तो स्टूडेंट जैसे असावा आयुर्वेदिक के अंदर आती है, गुटिका आयुर्वेदिक के अंदर आती है, भस्मा आयुर्वेदिक के अंदर आती है, लेकिन क्रीम एक ऐसी फॉर्मुलेशन है जो आयुर्वेदिक के अंदर नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर 16 का एक राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को कवर करते हैं। हु इज द फादर ऑफ द होम्योपैथी। हु इज द फादर ऑफ द होम्योपैथी आपको बताना। आपके आंसर है दानातवरी। उसके अलावा आप देख सकते हो हकीम अजमल खान एंड गियासुद्दीन बलबन। उसके अलावा सैमुई हेमबेन। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर क्या है? सैमुई हेमबेन। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं, जो कि है फिलिंग द ब्लैंक्स। अमाइलम इज ए सिनोनियम फॉर। अमाइलम किसका सिनोनियम से आपको पता होना चाहिए? ये स्टार्च का सिनोनियम से। किसका? स्टार्च का। सिनकोना इज एंड। सिनकोना क्या है? एंटी मलेरियल प्लांट है, एंटी मलेरियल। उसके अलावा यहाँ क्या है कि डैश है द कार्डिटोनिक प्रॉपर्टीज। कार्डिटोनिक प्रॉपर्टीज किसके पास होती है स्टूडेंट? डिजिटलिस के पास। सबसे कॉमन ड्रग है, डिजिटलिस के पास होती है। मुझे लगता है आपके लिए एमसीक्यूज जितने इंपॉर्टेंट थे हमने सारे के सारे एमसीक्यूज का आंसर यहाँ पे दे दिया है। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। चलिए बात कर लेते हैं पार्ट बी के बारे में, जो कि शॉर्ट आंसर्स, जो कि आपके शॉर्ट क्वेश्चंस रहने वाले हैं, है ना। आपको पता होगा आपके कितने नंबर में से कितने दिए जाने वाले हैं, कितने क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। डिस्कस द प्रेजेंट द स्टेटस ऑफ द फार्माकोनोसी। सबसे पहले तो आपको फार्माकोनोसी होती क्या है, प्रेजेंट स्टेटस क्या है, आपको यह क्या करना है? सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द हर्बल कॉस्मेटिक। तो हर्बल कॉस्मेटिक्स क्या होती है, आपको इसके ऊपर भी एक शॉर्ट आंसर्स देना है। राइट द शॉर्ट नोट ऑन द अडल्ट्रेशन। अडल्ट्रेशन क्या होता है, उसके अलावा क्रूड ड्रग क्या होते हैं, एग्जांपल के साथ आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है फॉलोइंग बायोलॉजिकल सोर्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट थेरेपेटिक यूज ऑफ द 2 फॉलोइंग ड्रग। तो स्टूडेंट आपको 3 चीजें बतानी है। बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, थेरेपेटिक यूज क्या होते हैं, और कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं डिजिटलिस के अंदर, राउफोलिया के अंदर, क्लोव के अंदर और बेलाडोना के अंदर। तो चारों में से आपको किसी 2 के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। डिफाइन एनी 3 टर्म्स। आपको 3 टर्म्स की यहाँ पे डेफिनेशन देनी है, जैसे प्रीबायोटिक्स क्या होता है, प्रोबायोटिक्स क्या होता है, न्यूट्रास्यूटिकल क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो कि है डिफाइन द प्रिपरेशन मेथड ऑफ द एनी 3। तो स्टूडेंट आपको 3 के मेथड बताने हैं, कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। चूर्णा को कैसे बना सकते हैं, गुटखा को कैसे बनाते हैं, अरिष्टा को कैसे बनाते हैं और भस्मा को कैसे हम बनाते हैं इन फार्माकोनोसी। तो आपको इन चारों में से किसी 3 का क्या करना है, इनका प्रिपरेशन बताना है, किस तरीके से इनको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। डिफाइन द कार्डियोटोनिक विद सूटेबल एग्जांपल। कार्डियोटोनिक क्या होते हैं, एग्जांपल के साथ आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस द डिफरेंट बिटवीन द ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या होते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या होते हैं, आपको इनके ऊपर क्या देना है, डिस्कस करना है, डिफरेंस देना है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ द सूचर मटेरियल। सूचर मटेरियल कौन कौन से होते हैं आपको पता होना चाहिए, आपको इनका एक्सप्लेनेशन देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। राइट द शॉर्ट नोट ऑन द बेसिक प्रिंसिपल ट्रेडिशनल मेडिसिन ऑफ द आयुर्वेदा। आयुर्वेदा में कौन कौन से 3 बेसिक प्रिंसिपल हैं, आपको उनके बारे में यहाँ पर बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। व्हाट आर द यूज ऑफ द आंवला, जिलेटिन एंड बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ द सेना विद यूज। तो स्टूडेंट आंवला क्या होता
होता है, जिलेटिन क्या होता है, आपको इनके यूज़ बताने हैं और साथ ही साथ बायोलॉजिकल सोर्स बताना है सेना और इसका यूज़ बताना है। तो मुझे लगता है आपके 11 क्वेश्चन थे ये, जो कि पार्ट बी से थे, शॉर्ट क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो स्टूडेंट आपको कोई फेल नहीं कर सकता है। चलिए अब बात करते हैं पार्ट सी के बारे में, जो कि लॉन्ग क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं। तो स्टूडेंट अगर आपने यह मॉडल पेपर सॉल्व कर लिया तो फार्माकोनोसिस स्टूडेंट आपको कोई भी फेल नहीं कर सकता है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जो कि है डिफाइन द क्लासीफाई द कैटेगरी ऑफ द ड्रग विद सूटेबल एग्जांपल ऑफ एनी टू। लैक्सेटिव क्या होते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स कौन से होते हैं, डायरेटिक्स कौन से होते हैं। तो आपको इन तीनों में से किसी दो के बारे में यहाँ पे डिटेल लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, डिफाइन द अडल्ट्रेशन और डिफरेंट टाइप ऑफ द अडल्ट्रेशन आपको यहाँ पे बताना है एग्जाम्पल के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, डिफाइन द वेरियस स्कोप ऑफ द फार्माकोनोसी। फार्माकोनोसी का क्या स्कोप है और प्रेजेंट टाइम में क्या स्टेटस है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में फार्माकोनोसी का। तो स्टूडेंट यह क्वेश्चन मुझे लगता है बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। पहली यूनिट का पहला ही क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि डिस्कस अबाउट डिफरेंट मेथड ऑफ द टेक्निक्स यूज फॉर द ड्रग एवेल्यूएशन। ड्रग एवेल्यूएशन में कौन कौन सी मेथड यूज करते हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स यूज करते हैं, तो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है डिटेल में। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि है डिफाइन क्लासीफाई द ड्रग और एक्टिंग ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बाय सिलेक्टिंग द एनी टाइप ऑफ द एग्जांपल। तो स्टूडेंट सीएनएस पे कौन कौन से हमारे ड्रग्स वर्क करते हैं, आपके सामने 4 ड्रग्स हैं, इनमें से कोई आप 2 के बारे में यहाँ पे बताओगे, उनकी क्लासिफिकेशन बताने हैं, साथ ही साथ उनका पूरा कंप्लीट डिटेल देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, जो कि है राइट द आइसोलेशन मेथड, आइडेंटिफिकेशन एंड थेरेपेटिक यूज ऑफ द 2 ड्रग्स एल्कलॉइड, ग्लाइकोसाइड, वोलेटाइल ऑयल। तो स्टूडेंट तीनों में से आपको किन्हीं 2 के बारे में यहाँ पर लिखना है। क्या क्या लिखना है, आइसोलेशन मेथड लिखना है, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट लिखना है और थेरेपेटिक यूज लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि लास्ट रहने वाला है, डिफाइंड एंड क्लासीफाई द कैटेगरी ऑफ द ड्रग विद सूटेबल एग्जांपल ऑफ द एनी 2 ड्रग। एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं, किस कैटेगरी में आते हैं, क्लासीफाई करना है आपको। एंटी ट्यूमर क्या होते हैं, है ना, कौन कौन से ड्रग्स होते हैं, किस कैटेगरी में आते हैं, क्या क्लासिफिकेशन क्या है, क्या क्या एग्जांपल्स हैं, और कर्मिनेटिव और जीआई रेगुलेटर्स। तो स्टूडेंट यह थे आपके 7 क्वेश्चन जो कि लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर आएंगे। स्टूडेंट अगर आपने इस मॉडल पेपर को सॉल्व कर लिया तो स्टूडेंट आपको कोई भी फेल नहीं कर सकता है, ये गारंटी हम दे रहे हैं। तो प्लीज़ इसको सॉल्व कीजिएगा और इसका प्रिंट निकलवा लीजिएगा। इसके लिए हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, हिंदी इंग्लिश दोनों ही फॉर्मेट में। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले ऐसे किसी नई वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।